हाल ही में आतंकी फंडिंग की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने भी साफ साफ कह दिया है कि पहलगाम हमला इतना बड़ा और सुनियोजित था कि इसको आतंक फैलाने वालों के समर्थन के बिना कतई अंजाम नहीं दिया जा सकता था। इसके लिए सुनियोजित फंडिंग भी की गई। स्पष्टतः इस टास्क फोर्स का इशारा आतंक के आका पाकिस्तान की ओर ही है। गौरतलब है कि FATF कभी कभार ही आतंकवादी कृत्यों की निंदा करता है। पिछले एक दशक में यह तीसरा मौका है जब उसने किसी आतंकी हमले की निंदा की है। इससे पहले 2015 में और फिर 2019 में आतंकवादी हमलों के गंभीर मामलों में निंदा जारी की गई थी। लेकिन इस बार का अंतर यह है कि FATF ने घोषणा की है कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद इसकी आगामी रिपोर्ट में आतंकवाद के वित्त पोषण मामलों की जांच का हिस्सा होगा। ऐसे में पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए भारत अपनी बात मजबूती से रख सकता है। साथ ही इससे पाकिस्तान पर लश्कर प्रमुख हाफिज सईद समेत उन आतंकियों पर भी कार्रवाई करने का दबाव बनाया जा सकता है जिसे उसने अपने यहाँ छिपा रखा है पाकिस्तान ने। ध्यान देने योग्य है कि पाकिस्तान को 2018 से 2022 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया था। भारत सरकार ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के 9 मई 2025 को पाकिस्तान को दिए गए $2.4 बिलियन के बेल आउट पैकेज का भी विरोध किया था। इसके बाद IMF ने बेल आउट पैकेज की अगली किस्त जारी करने को लेकर पाकिस्तान के सामने 11 नई शर्त रखी हैं। FATF में अमेरिका, फ्रांस, UK तथा चीन जैसे देशों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में फ्रांस और UK को अगर हम छोड़ दें तो अमेरिका और चीन पाकिस्तान के पक्ष में नज़र आते हैं। विशेषकर अभी अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति प्रेम कुछ ज़्यादा ही जागा है। अमेरिका पाकिस्तान को जो है उसकी जो चीन से निकटता है उससे भी आशंकित है और पाकिस्तान को अपने पाले में खड़ा करना चाहता है। वैसे भी अमेरिका ने पाकिस्तान को कभी भी दुश्मन नहीं समझा क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के लिए सामरिक दृष्टि से काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है। ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के पर्याप्त सबूत होने के बावजूद भी आशंका है कि पाकिस्तान अमेरिका के पाकिस्तान प्रेम की वजह से उस लिस्ट में जाने से उसे बचाए। लेकिन इसके बावजूद भारत को अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए और वह अमेरिका सहित फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे प्रभावशाली देशों से संपर्क कर राजनयिक दबाव बनाए। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स और G20 जैसे वैश्विक मंचों पर भी पाकिस्तान की आतंक समर्थनकारी भूमिका को बराबर उजागर करते रहे। भारत को FATF को दी गई पाकिस्तान की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा में भी एक सदस्य बतौर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और उसके झूठे दावों का पर्दाफाश भी करना चाहिए।